सबसे पहले दोस्त हम आपको लेके चल रहे हैं आरसीएम मिशन के उद्देश्य की तरफ। क्योंकि दोस्त, जब तक कोई भी चीज हमारे दिल में नहीं उतरता है ना, और जब तक दिल की आवाज नहीं आती है, तब तक उस दिशा में ये ब्रेन हमें ऊर्जा नहीं लगाने देता है, एनर्जी नहीं लगाने देता है। दोस्त, अगस्त 2000 में आरसीएम मिशन की शुरुआत होती है तीन उद्देश्य के साथ। एक व्यक्तित्व के दिमाग में एक विचार उत्पन्न होता है, और उस विचार के कारण आरसीएम मिशन की नींव डल जाती है। और वो व्यक्तित्व है आदरणीय टीसी चावड़ा जी। तीन उद्देश्य के साथ आरसीएम मिशन की शुरुआत करते हैं अगस्त 2000 में। पहला मिशन है स्वास्थ्य। पहला जो उद्देश्य है स्वास्थ्य, दूसरा उद्देश्य है स्वावलंबन, और तीसरा जो उद्देश्य है वो है महिला सशक्तिकरण। तीन उद्देश्य के साथ आरसीएम मिशन की शुरुआत होती है। आज हम दुकान पे थे, लड्डू जी के साथ एक व्यक्ति आए थे। तो जैसे ही हम आरसीएम मिशन हमने बात करना शुरू कर दिया, उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। उस व्यक्ति ने क्वेश्चन किया कि सर, आरसीएम तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है, आप मिशन की बात कर रहे हैं। हमने बोला कि यस, आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में शुरुआत किया गया था, लेकिन धीरे धीरे आरसीएम का जो उद्देश्य है, आरसीएम का जो ऑब्जेक्ट है, वो चेंज हो चुका है। 2012 के पहले आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग था, लेकिन 2012 के बाद आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ करके एक मिशन के रूप में पूरे हिंदुस्तान में काम करना शुरू कर दिया है। हमने उनको बताया भी कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को, जो आपके ध्यान में है, आंख बंद करके एक बार देखिए कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आज के डेट में नमक आया है क्या? कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग अभी तक चावल लेके आई है क्या? अभी तक कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग आटा लेके आई है क्या? उस व्यक्ति ने कहा कि नो सर। हमने बोला कि कभी आपने विचार किया है कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, वो नमक लेके नहीं आती है, आटा क्यों नहीं लेके आती है, चावल क्यों नहीं लेके आती है, दालें क्यों नहीं लेके आती हैं? उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। हमने कहा कि सर, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर व्यक्ति प्रतिदिन इन सामानों को यूज करता है। इसलिए इन सामानों के माध्यम से भारत के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है, भारत के लोगों को लूटा नहीं जा सकता है। इन सामानों की कॉस्टिंग एक आम इंसान, एक रिक्शा चालक भी तुरंत निकाल देता है। उदाहरण के रूप में हमने बताया कि सर, नमक, एक कंपनी नमक लेकर के आती है और कहती है कि ये नमक है, इतना बेहतर है, इतना बेहतर है कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और 100 रुपये केजी है। तो क्या आप 100 रुपये केजी वाला नमक खरीद लेंगे क्या? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं साहब, हम 100 रुपया केजी का नमक कैसे कर देंगे? मार्केट में बेहतर से बेहतर ट्रिपल रिफाइंड नमक 35 से 40 रुपया में बिकता है, और ये 100 रुपया नमक हम कैसे खरीद पाएंगे? हमने बोला कि यस, इसी कारण से तो जितनी भी डायरेक्ट से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट को नहीं लेके आ पाती है। क्या? क्योंकि हिम्मत ही नहीं है उनकी। क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं, इस मिशन को छोड़ करके सारी कंपनियों का मेन उद्देश्य होता है कि मार्केट से पैसा कलेक्ट कर लेना, और कुछ उसके एसोसिएट बायर हैं, नेटवर्कर है, कुछ हिस्सा उनको दे देना, और बाकी अपने आप को बेहतर और बड़ा बना लेना। इस उद्देश्य से बाकी कंपनियां काम करती है। लेकिन आरसीएम जो मिशन है, और इस मिशन के जो फाउंडर है आदरणीय टीसी चावड़ा जी,
उनका मेन उद्देश्य ही है कि स्वास्थ्य, भारत के एक एक व्यक्ति को वो स्वस्थ देखना चाहते हैं, स्वावलंबन, भारत से बेरोजगारी का नामो निशान मिटाना चाहते हैं, महिला सशक्तिकरण, भारत की एक एक नारी को, एक एक हमारी मां बहन को, जो आज के डेट में पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है, इसलिए आज के डेट में वो मान चुकी है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं और हम पैसा नहीं कमा सकते हैं, उनके उस मान्यता को खत्म करके ऐसा मौका दे रहा है, ऐसा अवसर दे रहा है कि आप चाहे पढ़ी लिखी हैं, अनपढ़ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका यहां पर वेलकम है, और आप भी इस मिशन में लग करके, इस मिशन में काम करके आप सोर्स ऑफ इनकम यहां से जनरेट कर सकती हैं और आप अपना लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, बेहतर लाइफ आप यहां से जी सकती हैं। हम तो हमेशा अपने मीटिंगों में बताते हैं कि आरसीएम जो मिशन है, भारत की एक एक महिला को वो अधिकार देना चाहता है आर्थिक रूप से, कि भारत का कोई भी परिवार हो, उस परिवार में कोई भी सामान अगर परचेज करना हो, तो उस घर की जो महिला है, उस घर के पुरुष से डायरेक्ट टॉक कर सके और बोले कि जी सुनते हैं, ये जो फ्रिज खरीदा जा रहा है ना, ये फ्रिज अगर 15,000 का है ना, तो इसमें 7,500 आपके कंपनी का पैसा लगेगा और 7,500 मेरे कंपनी का पैसा लगेगा, क्योंकि मेरा भी हक बनता है कि परिवार का हम सहयोग कर सकें। घर बनवाना हो, इंजीनियर ने कहा है कि 50 लाख लगेंगे, उस परिवार की महिला आगे होकर के कहे, ये जी सुनते हैं, ये जो घर बन रहा है ना, ये जो 50 लाख इसमें इन्वेस्ट होने वाले हैं, 25 लाख आपके खून पसीने की कमाई होगी, 25 लाख मेरे खून पसीने की कमाई होगी। ऐसा अधिकार ये मिशन देना चाहता है। अब बहुत सारे लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे संभव है, किसी भी व्यक्ति से जाकर के इतनी बड़ी बड़ी बात कही, लोग कहते हैं आरसी है, ये कैसे संभव है कि पूरे भारत के लोग स्वस्थ हो सकते हैं नमक हल्दी मिर्ची मसाला से, लोगों को जोड़ने से, कैसे बेरोजगारी खत्म हो सकती है, कैसे महिला स्वाभिमान की जिंदगी जी सकती है। यस, सामने वाला व्यक्ति जो सोचता है वो सही सोचता है, क्योंकि उसको मार्ग पता नहीं है कि आरसीएम किस मार्ग पे चल करके इन तीनों जो समस्या है, तीनों समस्या से भारत को बाहर निकालना चाहता है। अब चलते हैं उस मार्ग की तरफ। दोस्त, आप जहां पर खड़े हो, वहां पर 5 मंजिला बिल्डिंग हो और आपको 5 मंजिले तला पे जाना हो, और सिर्फ आप सोचें कि 5 मंजिला पे जाना है, 5 मंजिले पे जाना है, और सीढ़ी पता ना हो, तो आप जा पाएंगे क्या? आपका जवाब होगा कि नहीं, हम नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले सीढ़ी ढूंढना अनिवार्य है, लिफ्ट ढूंढना अनिवार्य है। तो चलते हैं कि आरसीएम किस मार्ग के माध्यम से, किस प्रकार से इन तीनों उद्देश्य को वो पूरा करना चाहता है, और भारत से ये जो चैलेंज है, इस चैलेंज को खत्म करना चाहता है, कैसे संभव है, मार्ग क्या है। तो दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्त, हम मोतिहारी से हैं, तो हम मोतिहारी की बात करेंगे, और मोतिहारी से ही हम रिलेट पूरे हिंदुस्तान को कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, आप जहां से हैं वहां आप रिलेट करें, अपने शहर को रिलेट करें, अपने शहर को। दोस्त, मोतिहारी की बात करेंगे। मोतिहारी की जनसंख्या 25 लाख है। आप खगड़िया की जनसंख्या को देख सकते हैं, आप मुजफ्फरपुर के हैं, मुजफ्फरपुर के जनसंख्या को लेकर के ये फिगर, ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। कारण कि दोस्त, आरसीएम मिशन में आंकड़े पे बात होती है, हवा में बात नहीं होती है। और ये जो आपकी अपलाइन है ना, ये अपलाइन हमेशा आंकड़े पे बात करती है, क्योंकि दोस्त, आंकड़े जो होते हैं वो झूठ नहीं होते हैं। आज कॉलेज में चले जाइए,
इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइए, मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, हर कॉलेज में जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा के बारे में सबको पता है। लेकिन आरसीएम की जो शिक्षा है, यहां पर आंकड़ा बताया जाता है कि भैया इस आंकड़े पे चलेंगे तो यहां से इतना धनराशि आ करके आप अपने लेकर के आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, यहां से इतना धनराशि आपके पास आ सकता है। अब आरसीएम का मार्केटिंग प्लान देखिए इस मिशन का, इतना आप अगर अभियान प्रचार करते हैं तो इतना आपका टर्नओवर होता है, इतना आपके घर में इनकम आ जाती है। ये आंकड़ा है, ये फिगर है। और हमारा दिमाग जो है ये फिगर को जल्दी कैच करता है। इसीलिए तो जब जब भी देखा गया है, एक प्रेगनेंसी के दरमियान जब एक माँ अपने घर में होती है तो उसके दीवार पे एक सुंदर से बच्चे का तस्वीर लगाया जाता है, फिगर। क्योंकि ये जो मस्तिष्क है उस फिगर को जल्दी कैच करता है। कोई व्यक्ति कोई काम करना शुरू कर देता है तो कहा जाता है कि अपना ड्रीम लिखो। ये ड्रीम लिखना क्या है? फिगर। घर बनने की तैयारी इस मस्तिष्क में होती है, फिर हम इंजीनियर के यहां जाकर के हम नक्शा बनवाते हैं। नक्शा क्या है? फिगर। और जैसे ही ये मस्तिष्क उस फिगर को देखता है, उस पे ये प्लानिंग करना शुरू कर देता है, काम करना शुरू कर देता है। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको नेचर के हवाले कर देता है, और नेचर उसको पूरा कराने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी एनर्जी लगाने शुरू कर देती है। और हमारे अनुसार इन्वायरमेंट हमारे जैसा, हमारे लिए वैसा मौका ये जो नेचर है मुहैया करानी शुरू कर देती है। तो धीरे 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 हम उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं, और एक दिन हमारा जो गोल होता है, हमारा जो सपना होता है वो पूरा हो जाता है। ये नेचर करा देता है। इसमें वो बैठनी चाहिए, इसमें शूट करनी चाहिए। अब दोस्त आगे बात करते हैं। ध्यान से इसको सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। कारण की बात यहां सिर्फ आपकी जिंदगी की नहीं है, आपके कई पुश्तों की जिंदगी की बात है, आपके कई पीढ़ियों के जिंदगी की बात है। और आरसीएम जो मिशन है सिर्फ एक पीढ़ी को नहीं संवारना चाहता है, आरसीएम तो 7 पीढ़ी तक संवार करके सातों पीढ़ियों को वो जिंदगी देना चाहता है जो जिंदगी भारत के लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। दोस्त, अपने भारत में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं कहती है कि ये जिंदगी के साथ और मरने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी का इनकम है। हमें नहीं पता है कि ऐसा कोई कंपनी, कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसा उदाहरण पेश कर सकी हो, लेकिन आरसीएम में ऐसे सैकड़ों उदाहरण है कि सेकेंड जनरेशन, और दोस्त आरसीएम में तो अब थर्ड जनरेशन देखने को मिलने शुरू हो गए। दादाजी ने मिशन की शुरुआत किया था, फिर पापा जी किए, और पापा जी के बाद आज के डेट में पोता कर रहा है। दोस्त, इस मिशन में सिर्फ बोला नहीं जाता है, ये मिशन हकीकत में वो करता है जिस काम के लिए मिशन बना है। तो दोस्त चलिए हम लेकर के चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना है। दोस्त, मोतिहारी की जनसंख्या है 25 लाख। अब ये जितनी भी मोतिहारी की जनसंख्या है, आम जनता है, वो डेली काम करती है, पैसा कमाती है और जरूरत के अनुसार बाजार में खर्च करती है। अब इसको समझना है फिगर की तरह। मोतिहारी में सभी दुकानों की संख्या लगभग 10,000 के आसपास है, जिसमें किराने की दुकान है, मेडिकल स्टोर है, कपड़े की दुकान है, कॉस्मेटिक की दुकान है। सारे दुकानों की संख्या हम मान करके चलते हैं कि 10,000 है। जिस दुकान पे जा करके मोतिहारी की जो आम जनता है काम करके पैसा कमाती है और उस पैसे को जा करके खर्च करती है अपनी जरूरत के सामानों पे। अब अगला फिगर आपका नींद उड़ाने वाला है। दो सभी दुकानों का सेल हम एवरेज 5 लाख लेकर के चल रहे हैं, लेकिन दोस्त 5 लाख का ही सेल नहीं होता है।
कोई ऐसा दुकान है, किसी का 1 लाख होगा, किसी का 2 लाख होगा, किसी का 7 लाख होगा, किसी का 25 लाख होगा, किसी का 50 लाख होगा, और ऐसे ऐसे घाघ हैं जो 1 1 करोड़ के भी टर्नओवर दे रहे होंगे। लेकिन हम एवरेज हर दुकान का सेल 5 लाख लिए हैं, ताकि ये फिगर हर व्यक्ति को हजम हो सके। सभी दुकानों का सेल 5 लाख प्रति माह। अब यहां पर ये कैलकुलेशन देखिए, दुकान की संख्या 10,000 इंटू प्रति माह सेल पर दुकान 5 लाख इक्वल टू 5 अरब, यानी 500 करोड़ का सेल प्रत्येक महीना। 500 करोड़, सर 5 अरब यानी 500 करोड़। दोस्त, मोतिहारी की जनता 500 करोड़ का हर महीने सामान यूज कर जाती है, और किसी को पता भी नहीं चलता है। हाँ, पता उनको चलता है जिनके खाते में ये सेल ऐड होते हैं, जिनके खाते में ये सेल काउंट होते हैं। दोस्त, एक किराने के दुकान से एक व्यक्ति जाकर के नमक खरीदता है, तो वो किसका सेल होता है? उस दुकानदार का सेल होता है, और जिसका सेल होता है उसी को उसका बेनिफिट्स भी होते हैं। यानी 5 अरब 500 करोड़ का सामान मोतिहारी की जनता हर महीने में खा जाती है, यूज कर जाती है। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं। ध्यान देने योग्य और विचार करने योग्य बात क्या है? दिल पे हाथ रख करके, दिमाग पे जोर दे करके इस बात को सुनना है और विचार करना है कि कुल 500 करोड़ की सेल हर माह मोतिहारी की आम जनता के खरीदारी करने से होती है। यानी 500 करोड़ के सेल के पीछे आम जनता के खून पसीने का रोल है। यानी 500 करोड़ के सेल के पीछे आम जनता के खून पसीने का रोल है। परंतु दिल पे हाथ रख करके, दिमाग पे जोर दे करके विचार करने की बात है कि क्या 500 करोड़ की सेल में 1% की हिस्सेदारी आम जनता को मिलती है क्या? आप तमाम लोगों का दिमाग एकदम सन्न हो गया होगा कि ये कैसे संभव है। लेकिन दोस्त, ये भी तो कटु सत्य है कि ये जो 500 करोड़ का ये जो टर्नओवर जा रहा है, ये जनता के, आम जनता की बदौलत ही जा रहा है, आम जनता के खरीदने से ही जा रहा है ना। लेकिन 1% की हिस्सेदारी भी आम जनता को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलता है? कारण क्या है? अगर जानना चाहेंगे तो आप एंट्रेस करें, तो हम आगे के स्लाइड पे आपको लेकर के चलें। एक बार माफ करेंगे, कोई व्यक्ति लिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। प्लीज आप नहीं लिखें, आप एंट्रेस करें। आगे अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको आगे के सफर पर लेकर के चलें, तो एक बार आप एंट्रेस करें। चलिए, सुरेंद्र कुमार का एंट्रेस आ गया। चलिए हम आगे लेकर के आपको चलते हैं। यानी आप जानना चाहते हैं कि आम जनता को उस टर्नओवर का, 500 करोड़ का 1% भी हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलता है। तो आइए लेकर के आपको चलते हैं। क्योंकि अभी तक पूरे भारत, मोतिहारी कौन के, पूरे भारत की जो आम जनता है वो पुरानी बाजार व्यवस्था से संबंध रखती है, पुरानी बाजार व्यवस्था से संबंध रखती है। और पुरानी बाजार व्यवस्था काम कैसे करता है, इसको थोड़ा सा समझना है। इसमें कंपनी होती है, सामान बनाती है, फिर पब्लिसिटी, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, और तब नंबर आता है कस्टमर का। यानी सामान बनता है कंपनी में, ग्राहक उसको यूज करता है, तो इन बीच वालों का काम क्या है? समाज सेवा तो करते नहीं है। आप लोगों का जवाब होगा कि नहीं, ये लोग समाज सेवा नहीं करते हैं, इनको पैसा चाहिए, तभी तो बीच में ये लोग इन्वॉल्व है। इनके घर में पैसा कहां से आता है?
कंपनी अपना सारा मुनाफा इनको नहीं दे देती है, इन लोगों का भी मार्जिन ग्राहक के ही पैकेट से वसूला जाता है। कैसे वसूला जाता है? इस सिस्टम का सर्वे किया गया तो क्या पाया गया कि कोई भी कंपनी अगर 50 रुपया में कोई सामान मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी उसका रॉ मटेरियल, लागत, मुनाफा सारा जोड़ने के बाद उसकी कॉस्टिंग आ रही है 50 रुपया, और 50 में अपने गेट के बाहर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, तब वो देखती है कि भाई आज के कंपटीशन के जमाने में जब तक हमारे सामान का प्रचार नहीं होगा, हमारा सामान बिकेगा नहीं, फिर एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर चाहिए। तब वो क्या करती है कि अपने मुनाफे के बाद इन लोगों का भी मार्जिन उस पर ऐड करना शुरू कर देती है। और जैसे ही अपने मुनाफे के बाद इन लोगों का मार्जिन ऐड करती है, तो 50 के ही सामान का कीमत बन जाता है, एमआरपी बन जाता है 100 रुपया। हेलो, ध्यान देने की बात है। 50 के ही सामान की वैल्यू हो जाती है 100 रुपया, और हमारे और आपके घर में 100 रुपया में वो मार्केट से, बाजार से खरीद करके वो सामान आ जाता है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट उसका है 50 रुपया। तो ये 50 रुपया जाता कहां है? आम जनता के खून पसीने की कमाई। यही आम जनता के खून पसीने की जो कमाई है, ये प्रचार, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर का मार्जिन बन करके हर महीने इन लोगों के घरों में जाता रहता है, जिसके कारण ये लोग हर महीने, दिन प्रतिदिन, हजारपति से लाखपति, लाखपति से करोड़पति, करोड़पति से आपको अरबपति, अरबपति से खरबपति बनते चले जाते हैं। दोस्त, ये बीच वाले लोग अगर 50 रुपया हमारे और आपके खून पसीने की, आम जनता के खून पसीने की कमाई लेने के बाद भी ये लोग आम जनता का पीछा छोड़ देते, तो एक सोचने की बात होती। दोस्त, आपका ध्यान एक जगह और हम आपका आकृष्ट कराना चाहेंगे। दोस्त, आज मार्केट में 75% जो सामान है वो 2 नंबर बिक रहा है। नहाने से लेकर के, खाने से लेकर के, धोने से लेकर के, पहनने से लेकर के, यहां तक कि जहर और दवा भी आज के डेट में 2 नंबर बिक रहा है। चूहा मारने का दवा है, वो भी 2 नंबर आज के डेट में। चूहे को खिलाइए, कोई असर नहीं। यानी यूं कहिए कि आज के डेट में मार्केट में ओरिजिनल सामान ढूंढना मुश्किल है। अब ये 75% सामान जो इन दुकानों पे 2 नंबर बिक रहा है, इस दुकानदार बेचारे को भी पता नहीं है कि वो बेच रहा है 1 नंबर है या 2 नंबर। इसीलिए तो हमेशा वो परेशान रहता है। अब दोस्त, ये 2 नंबर होता कैसे है? ग्राहक, हम और आप तो कभी 2 नंबर यूज करना नहीं चाहते, ना कभी कंपनी 2 नंबर बनाना चाहती है। तो होता कैसे है? तो एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर जब देखते हैं कि किसी कंपनी का सामान किसी बड़े स्टार के प्रचार के कारण जब ज्यादा बिकने लगता है, तो वो लोग और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए, और ज्यादा ग्राहक को लूटने के लिए, और ज्यादा ग्राहक को बेवकूफ बना करके अपना पैकेट भरने के लिए, ये लोग क्या करते हैं कि किसी डी कंपनी से संपर्क करते हैं, 2 नंबर कंपनी से संपर्क करते हैं, और इस कंपनी से कहते हैं कि भैया वो जो ओरिजिनल वाली है वो 50 में बना रही है, आपको 50 में बनाने की आवश्यकता नहीं है, मात्र 25 में ही बनाइए। ऊपर का रेफरेंस रखना, दिखना वैसा चाहिए, अंदर कुछ भी डाले यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम रात के अंधेरे में अपने ही गोडाउन में इसको भी इन करेंगे, और ओरिजिनल में भी जाकर के मिल जाएगा, और दिन के उजाले में जब ओरिजिनल का लॉट उठेगा, ये 2 नंबर वाला भी ओरिजिनल के जैसा ही दिखेगा, तो ओरिजिनल के ही लॉट में ये भी उठ करके जा करके उन दुकानों पे 100 में ही बिक जाएगा। यहां 50 मुनाफा, यहां 75 मुनाफा। और दोस्त, यही चीज कुछ लोगों को समझ में आई कि भैया इस सिस्टम में मेन भूमिका बनाने वाला का है, दूसरा भूमिका यूज करने वाला का, यानी आम जनता का। तो इस बीच वालों का काम क्या है? क्यों ना इसमें परिवर्तन किया जाए, क्यों ना इसमें बदलाव किया जाए। जब आम इंसान के जिंदगी को आसान करने के लिए पहले लेटर से समाचार लिए जाते थे, लेटर को हटा करके जब ये मोबाइल थमाया जा सकता है, इसमें सुधार क्यों नहीं किया जा सकता है? तब उन लोगों ने इस पर विचार किया और कहा कि क्यों ना हम बीच से
इन बीच वालों को हटा दें, ताकि यही लोग सबसे ज्यादा ये गड़बड़ करते हैं और डायरेक्ट कंपनी से ही ग्राहक का ही हाथ मिला दें। और दोस्त, तब जन्म हुआ नई बाजार व्यवस्था, आरसीएम मिशन का। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग ना? तब जन्म हुआ नई बाजार व्यवस्था का। और दोस्त, अब जो चीज हम आपको दिखाने वाले हैं ना, आपको अंदर से हिला देगा, आपको अंदर से हिलाने वाला है। नई बाजार व्यवस्था में, आरसीएम मिशन में क्या होता है कि इसमें भी एक कंपनी होती है। कंपनी से जैसे ही हम अपना संबंध स्थापित करते हैं केवाईसी देने के बाद, और केवाईसी क्यों भाई? क्योंकि भारतीय संविधान के प्रोटेक्शन एक्ट 1930, 1986 और 2021 के भारत सरकार के द्वारा बनाए गए लॉ के अनुसार केवाईसी देकर के आपको यह प्रूफ करना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं, तभी नई बाजार व्यवस्था आरसीएम मिशन में आपको काम करने का मौका मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। तो जैसे ही आप इस मिशन में शामिल होते हैं, अपने हित मित्रों को उनका हक बता करके, उनका हक दिलाने के लिए इस मिशन में उनको भी शामिल करते हैं, तो धीरे धीरे यहां पे आपका संगठन बनता है। और इन संगठन के लोगों के द्वारा अब डायरेक्ट आरसीएम मिशन के प्रोडक्ट यूज होने शुरू हो जाते हैं। अब दोस्त, कल्पना करते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद की कल्पना करते हैं। अब उस फिगर की तरफ हम आपको लेकर के जा रहे हैं, 500 करोड़ के फिगर की तरफ लेकर के जा रहे हैं। दोस्त, ये पुरानी बाजार व्यवस्था है। इसके अकॉर्डिंग ये 500 करोड़ का जो हर महीने मोतिहारी सिटी का जो सेल जा रहा है, उसका वास्तविक वैल्यू कितने का है? तो 250 करोड़ का ही सामान है। यानी 50 के सामान का, यहां पे 50 के सामान का एमआरपी बन जाता है 100। तो ये जो 500 करोड़ का जो सामान है, ये जो 500 करोड़ एमआरपी का जो सामान खरीदा गया है मोतिहारी की आम जनता के द्वारा, उसका वास्तविक वैल्यू 250 करोड़ है। लेकिन 250 करोड़ एक्स्ट्रा लिया गया है, जो बिचौलियों में हर माह बांट दिया जाता है। दोस्त, 250 करोड़ रुपया हर महीने मोतिहारी के खून पसीने की कमाई, लोगों के खून पसीने की कमाई, इन बीच वालों के, कुछ चंद लोगों के जेब में बांट दिया जाता है। इसमें किसी का दोष नहीं है, इस सिस्टम का दोष है। इस सिस्टम को ऐसा बनाया ही गया है। अब दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आरसीएम मिशन इसी 250 करोड़ को आम जनता के बीच में हर माह बांटना चाहता है। यही 250 करोड़ आरसीएम मिशन आम जनता के बीच हर माह बांटना चाहता है। यानी आरसीएम मिशन में जैसे जैसे लोग बढ़ते चले जाएंगे, इधर का जो टर्नओवर है इधर कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। और दोस्त, आपको बता दें कि क्या यह संभव आपको लगता है कि 250 करोड़ जो इनाम लोगों में बंट रहा है, कुछ चंद लोगों में बंट रहा है, वो 250 करोड़ को इधर कन्वर्ट किया जा सकता है? दोस्त, आरसीएम यही तो कर रहा है कि जो 500 करोड़ का जो टर्नओवर है, ये आरसीएम के थ्रू हो, इस मिशन के थ्रू हो। और जब दोस्त ये 500 करोड़ का टर्नओवर जब आरसीएम मिशन के थ्रू होने शुरू हो जाएंगे ना, तो ये 250 करोड़ रुपया भी अपना दिशा चेंज करके मोतिहारी के आम जनता के खाते में हर महीने वापस आने शुरू हो जाएंगे। क्या आप लोगों को लगता है यह संभव है? यस, यस, यस। 100% नहीं, 1000% नहीं, बल्कि 1,00,000% ये कटु सत्य है कि ये संभव है और ऐसा होगा।
बहुत सारे लोगों को मजाक लगता होगा। दोस्त याद कीजिए वो समय जब अपना देश गुलाम था, लेकिन किसी एक व्यक्ति के दिमाग में विचार उत्पन्न हुआ कि यार ये जो भारत है बरसों से गुलाम है, दूसरे लोग इस पे राज कर रहे हैं, ये भारत तो भारत के लोगों के हाथ में होना चाहिए ना। यदि प्रयास किया जाए तो ऐसा संभव है क्या, हो सकता है क्या? उस व्यक्ति के दिमाग ने जवाब दिया कि यस, ऐसा हो सकता है। एक व्यक्ति के दिमाग की उपज धीरे धीरे एक मिशन बना, अभियान बना, और जिसका नतीजा है कि आज देश आजाद है आर्थिक रूप से। सेम आदरणीय टीसी छौड़ा जी के दिमाग में एक विचार उत्पन्न हुआ कि दोस्त ये 500 करोड़ का टर्नओवर इधर से हो रहा है, 250 करोड़ इधर जा रहा है, अगर उस टर्नओवर को इधर कन्वर्ट किया कर दिया जाए तो 250 करोड़ इधर कन्वर्ट हो सकता है। ये संभव है, लेकिन ये एक दिन में संभव नहीं है, ये एक साल में संभव नहीं है, ये 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 50 साल लगेंगे। अगर 50 साल बाद भी अगर 500 करोड़ के टर्नओवर को अगर आसिया मिशन में अगर मोतिहारी की जनता, मोतिहारी के धुरंधर, बिहार के वो सारे आरसीएम के एसोसिएट बायर अगर कन्वर्ट करने में अगर सफल हो जाते हैं, तो दोस्त उस सिनेरियो को एक बार आंख बंद करके याद कीजिए कि जब पूरे मोतिहारी की जनता आरसीएम मिशन में शामिल हो चुकी हो, और पूरे मोतिहारी की जो जनता है उनके घरों में, उनके किचन में, उनके बाथरूम में, खाने से लेकर के, पीने से लेकर के, नहाने से लेकर के, आरसीएम का एक नंबर 30 दिनों की मनी बैग पॉलिसी वाला प्रोडक्ट चल के जब आने शुरू हो जाएंगे, तो मोतिहारी की आम जनता स्वस्थ होगी कि नहीं होगी? तो आरसीएम का पहला जो मिशन है वो पूरा होगा कि नहीं होगा? स्वास्थ्य। ऑफ कोर्स आपका जवाब होगा कि यस। और दोस्तों पूरे मोतिहारी की जो आम जनता है उसके घर में आरसीएम के प्रोडक्ट आ रहे होंगे हर महीने, तो ये जो हर महीने जो 500 करोड़ का जो टर्नओवर हो रहा है, इसमें से 250 करोड़ रुपया निकल करके उन आम जनता के ही खाते में हर महीने ट्रांसफर होने शुरू हो जाए। 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख रुपया महीने की इनकम वापस आनी शुरू हो जाए, तो दोस्त मोतिहारी से बेरोजगारी का नामो निशान मिटेगा कि नहीं मिटेगा? दोस्त तीसरा जो इस मिशन का उद्देश्य, नारी सशक्तिकरण। दोस्त इसमें महिलाओं को भी आगे बढ़ने में सहयोग किया जा रहा है। इसमें महिलाओं के भी प्रोडक्ट हैं, कॉस्मेटिक से लेकर के, अंडरगारमेंट से लेकर के, लॉन्जरी से लेकर के, सौंदर्य प्रसाधन से लेकर हर प्रोडक्ट यहां पर महिलाओं का दे दिया गया है, ताकि महिला भी पीछे नहीं रहे। महिला दोस्त सरकार कह रही है कि नारी सशक्तिकरण पे हमें काम करना है, लेकिन कैसे भारत की महिला नारी सशक्तिकरण पे काम करेगी? हथियार उसके पास क्या है? आरसीएम ने महिलाओं का प्रोडक्ट हथियार के रूप में भारत की महिलाओं के सामने रख दिया है कि इस हथियार के माध्यम से आप जंग को जीत सकती हैं और नारी सशक्तिकरण को प्राप्त कर सकती हैं, और स्वाभिमान भरा जिंदगी सर उठा करके आप जी सकती हैं। दोस्त देखते देखते आने वाले समय में मोतिहारी से ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से ये जो तीनों समस्या है, तीनों समस्या का सफाया होना तय है। आप विश्वास करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा विश्वास है, मैं क्या करूं? दोस्त आगे बढ़ते हैं। उस समय चंपारण यानी मोतिहारी स्वावलंबी और नारी सशक्तिकरण में हो चुका होगा नंबर 1।